वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। हिंदी बोल लो। आप सबका स्वागत है हमारे नए चैनल को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे क्या पता। चैनल पे। तो गाइज आपने देख लिया होगा कि इनके साथ रहते रहते मैं पागल हो गई हूँ पहले से थी। हाँ, लेकिन इनकी जो पागलपन की हद है ना वो मैं आपको आज बताती हूँ। सर ये सब क्या है? ये ऑफिस है, ब्लॉग नहीं, तुम जाओ में बात कर लो। हाँ बताओ, बोलो बोलो। डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो फिर आज सब मेरी टीम के लोग खड़े हैं और अब मैं थोड़ा सीरियस मोड में आता हूँ कि ये बात बिल्कुल तय है, ज़िंदगी में आना और जाना तय होता है, ज़िंदगी का भी और दफ्तर का भी। किस जगह आपका कहाँ कितना दाना पानी लिखा है ये सब भी तय होता है कि भाई यहाँ पे आप इतने दिन काम करोगे और कहीं और इतने दिन काम करोगे। और ज़िंदगी में ना ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। हर इंसान को संस्थान से रहता है, एक जगह पे रहता है, उस जगह से उसको प्यार हो जाता है। जिस जगह से वो रह रहा होता है उन लोगों से भी प्यार हो जाता है। प्रियंका रो कर रही हो? अच्छा प्लीज आगे एक सेकंड आइए प्रियंका जी आइए। इस समय रो रही थी ना ये, तो मुझे लगा। तो फिर ये हुआ कि पता नहीं होता है कि किस इंसान का दाना पानी कब तक हो। कभी कभी मैं पहले ऐसे निर्णय नहीं लेता था, लेकिन अब इधर फैसले पीछे से मतलब यार बाल कम है ना, गंजा आता है मेरे सामने में भाई। तो कभी कभी ऐसे फैसले पहले नहीं लेता था, लेकिन समय बहुत कुछ सिखाता है। तो अब कुछ कड़े फैसले भी ले लेता हूँ कि पहले आमतौर पर मेरी आदत में किसी को निकालता नहीं था। मुझे लगता था यार जो लोग हैं बहुत दिनों तक कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई काम नहीं होता। अंकल जी हमारे खड़े हैं, ये बड़े परेशान थे। कितने महीने तक आप ऐसे रहे, कोई काम नहीं था, सैलरी मिलती थी आपको? कितने महीने? 4 महीने। अंकल जी आते थे सुबह और उनके पास कोई काम नहीं था, ये दुखी होते थे। मैंने कहा आप दुखी क्यों, आपको सैलरी मिल रही है। बोले काम नहीं है। मैंने काम होगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं किसी को निकालता नहीं था। लेकिन फिर समय बदला और फिर मैं एक आध थोड़ा कड़ा डिसीजन भी लिया मैंने कि एक आध जने को निकाला, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आज इस ऑफिस से एक जने को मैं विदा कर रहा हूँ, इस ऑफिस से विदा कर रहा हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ग्रुप पे लिखा कि नहीं बताया किसी को कि कौन विदा हो रहा है। तो मैं चेक करना भी चाहता था कि आपस की बॉन्डिंग लोगों की कैसी है। और एक इंसान आज इस ऑफिस में विदा होगा। मेहनत की है उस इंसान ने, कोई दो राय नहीं, संस्थान को आगे बढ़ाने में मेहनत की है उसने। लेकिन होता है ज़िंदगी में। तो मैं पहले ना बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर, आज मैं बहुत मन से बोल रहा हूँ, इसलिए सबका मन से जवाब चाहता हूँ। एक करके मैं जानना चाहता हूँ आपके मन में क्या ख्याल आया जब मैंने लिखा। तो बिल्कुल ईमानदारी से सीरियसली बताइएगा किसका नाम आया। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। संजीव जी आइए। प्रिया तुम आओ। संजीव जी बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, जब मैंने ग्रुप पे लिखा कि मैं एक आदमी को इस संस्थान से विदा कर रहा हूँ, किसका नाम आया? कितने गंभीर। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। नहीं सर, आप इंसान हो, लेकिन सोचो होगा कि यार सर लिख रहे हैं तो ये इंसान होगा जो आज ऑफिस से विदा, और ऐसा संभव ही नहीं, आपने ना सोचो। नहीं सर, देखो आप झूठ नहीं बोलते हम हो। कभी इतना उसमें वो थे नहीं कि मतलब, तो हमें दिमाग में नाम ही नहीं आया कौन जा सकता है? हिमांशु का नाम नहीं आया दिमाग में आपके? नहीं सर। नहीं आया? किसी और का, उसका, किसी का नहीं आया? खुद का आया तो ये बताओ ना, खुद का आया। बिल्कुल ईमानदारी से बताना। मैं ये देख रहा हूँ कौन कौन सच बोलता है मेरे साथ। किसी का नाम तो नहीं है, बस एक सस्पेंस था कि किसका हो सकता है, वो कंफ्यूजन अभी भी है मेरे लिए। तुम्हारे दिमाग में 2-3 लोग आए कि सर हाँ, 2-3 लोग आए, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नाम नहीं है। नाम बताओ ना, बेहतर लोगों के नाम के शर्माना तुम्हें। तुम बताओ ना किसका? हिमांशु? नहीं नाम तो किसी का नहीं सर। सर मैं जितने दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा पहली बार सर आपने ऐसा मैसेज किया है, तो दिमाग में सर कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है सर। हम कैसे बता दें आप? अरे आप ही बता दो, और कौन बता दे? हम कैसे बता दें सर? किसका नाम आया? किसका नाम आया? हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं किसी को बाहर जाने के लिए। सर ये तो शादी हो जाएगी तेरी और तू झूठ बोला तो होनी है। होनी है, लड़की जाएगा नहीं। सर नाम नहीं याद है, कल मतलब हमें लगा कि हो सकता है हमारे 4PM यूपी के 18 लाख हो गए हैं उसके। अरे यार मैं कह रहा हूँ विदा कर रहा हूँ, लिखा और साफ साफ लिख रहा हूँ, तू 18 लाख अब पे पता चला वो तो सब तब नहीं पता चल रहा था। नहीं, कोई आइडिया नहीं था सर। हीरो सर मैसेज देखने के बाद सबसे पहले मैं अपनी ही गलतियाँ फाइंड आउट कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलती कर दी हो। क्योंकि अभी लास्ट टाइम हुआ था ना कि मैं थोड़ा सा हंसी मजाक ज़्यादा कर रहा था बाहर आके, तो इस वजह से आपने टोका था मुझे। बट पाठक अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। मैं अब उसी रूम में ही करता हूँ, ज़्यादा बाहर आके नहीं। तो अपने अलावा किसी और का नाम भी आया था तो ये नहीं सर, यहाँ आके तो ऐसा किसी का नहीं। जब आपने लिखा था केक कटेगा तो लगा था हाँ किसी अच्छे जो मतलब पुराना होगा उसी का। पुराने का ही केक कटेगा है, नए वाले का केक नहीं कटता। ये लाइन सही थी भाई साहब। ये मुझसे पूछ, अरे तेरा अच्छा तुझे बताना है, तुझे बताना है। सर मुझे तो यही लग रहा था अभी तक मजाक कर रहे हैं।
नहीं, तुझे कल रात को पता था कि मैंने तो कहा था कि सिर से कर रहा हूँ, तो अब तो ऐसा भी है कि तुमने मुझसे पूछा था तो झूठ क्यों बोल रहा है? तुमने मुझसे पूछा था हंगामा मत को सर बता दीजिए, मैंने कहा था, फिर मैं तो क्या क्या कहा था वही बोलूँ फिर मैं सबके सामने? नहीं मैंने कहा मेरे तो नहीं है कोई कांड ऐसे। कांड सबूत दिखाऊंगा आज मैं कांड के। आज मैं जिसका भी होगा सबके सामने इसलिए बुलाया कि लोग मुझे मानते हैं, मैं सबके सामने सबूत दिखाऊंगा। वो वाली बात आई तो लगा कि हाँ शायद कोई हो सकता है, बट वो शायद में ही है कि कौन है, तो कोई शायद में कोई नाम जहन में आया? नहीं। सर मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं मैं ही तो नहीं, क्योंकि मैं और आकांक्षा से इधर बैठ के बातें करते थे, हंसते रहते हैं, तो मुझे लगा दो में एक कोई जा रहा था ना, लेकिन मैं। चलो आगे दो। सर हमें लग रहा था आपने मेरी सीट चेंज कर दी शायद हमें लगा सर शायद आप कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे कितना फ़ोन चलाती है बैठ के इधर। सर नाम किसी का नहीं आया था, खुद ही लग रहा था या कुछ गलत किया होगा तो हम पूछ रहे थे कौन हो सकता है। सच बोलो यार, मतलब यहाँ भी सच नहीं बोलो कैसे? सर ये पूछ रहे थे कौन हो सकता है, आपको शायद पता हो या सर से आपने पूछा हो। तो बताया किसी ने? किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया? किसी का नाम नहीं आया? जी हीरोइन जी पीछे माइक पकड़िए। सर आप केक काट रहे तो किसी पुराने को ही निकाल ले होंगे, क्योंकि वैसे तो आप रिमूव कर देते हैं, कोई नया आता है, तो मुझे लग रहा है कोई पुराना ही होगा। तुम कितने दिन हो गए तुम्हें? हाँ आप मुझे निकालने वाले हैं? मुझे केक नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा वाला नहीं है केक, चेंज कर दीजिए। कितने दिन हो गए? हाँ कितने दिन हो गए? अभी 5 महीने हुए, 5-6 महीने। दिखाओ सबूत। चलो अभी दिखाओ। हाँ ठीक है। फिजा 2-3 दिन से नहीं आ रही हो सकता हो निकाल रहे हो 2-3 दिन से एग्जाम क्या हुए गई? सर नहीं सर, जब फिजा आई ऑफिस तब मैंने सोचा यार नहीं कोई और, फिर आपका जब मैसेज आया कि सबूतों के साथ, तब एक मन में एक है ना कि कोई हो सकता है। अब कौन हो सकता है सर आप ही बता सकते हैं, कैसे बताएंगे? मैडम सुल्तानपुर, तुम्हारे तो सबूत ही सबूत है तुम बता दो तब भी नाम बता दो। सर मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था तुम ही जा रही हो, तो बात वहीं पे खत्म तो हो फिर यकीन हो गया? फिर पीजी का एडवांस वापस करा लिया? सामान पैक कर लिया? करा देंगे। सामान पैक कर लिया है? घर में क्या भैंस के गोबर और उड़ाओगी तो और तो कुछ काम नहीं सर वो हमको नहीं दी। सर मुझे तो मेरा ही लगा ऑब्वियसली, किसी और को नहीं लगा? बाकी सबका पता नहीं, मुझे मेरा ही लगा। तेरे चॉकलेट वाला कलर, ये वाला क्या पसंद है? आप यही लाते? इसीलिए को निधि को आइडिया लग गया, निधि को चॉकलेट कलर पसंद है। केक देख के तो निधि ने समझ लिया अपना, ये तो रोने लगी। ये रो मुझे इधर कौन जा रहा है? मैं कहा तुम तो नहीं जा रही हो, तुम तो रो के हो रही हो। मुझे तो श्योरिटी थी कि मैंने बब्ता को दिखाया, बात होगी प्रियंका रो के पूछ रही। आई वाज श्योर दैट आई एम नॉट हिंदी अंग्रेजी टाइट है। बट है? मुझे लगा निधि जा रही है, मैंने निधि से पूछा कि तुम जा रही हो क्या, कह रही नहीं दीदी मैं नहीं जा रही हूँ, सब मेरे पीछे पड़े। फिर मैंने सिमरन से पूछा कहीं तुम तो नहीं जा रही हो, तो सिमरन ने कहा नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा हमने सोचा शादी करने जा रही है तो शायद जा रही हो। शादी करने जा रही है? अरे आपने अफवाह बनाई थी ना कि शादी करने मैंने कब अफवाह बनाई? वो लड़ेगी मुझसे, मार बैठेगी मुझे वो। कब मैंने मुझे लगा हिमांशु जी जा रहे हैं मैंने तो जितने वो थे सबसे पूछा, बट मुझे निधि का ज्यादा लगा था। निधि क्यों लगा? तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। नहीं निधि का आपको क्यों लगा? निधि जाएगी? काहे को जाएगी निधि? अरे तो मुझे लगा कोई भी क्यों लगा? मैं आपको किसी और का लगा, निधि का क्यों लगा? निधि क्यों जाएगी? मुझे लगा मतलब निधि का कोई वजह तो ही लगा, क्यों लगेगा? कहाँ जाएगी निधि? सीधी यहाँ से ससुराल। निधि की बातचीत है, मुझे लगा निधि यहाँ से सीधी ससुराल जाएगी, विदा कराएगी। अच्छा तो मुझे लगा कि निधि जाएगी, इसलिए रो पड़ी यहाँ। मुझे इतना प्यार तो नहीं। निधि की सोची कितना दुलार है मेरे घर, मेरी बड़ी बहन है ना। सिमरन खान, पहले सिमरन खान। सर मुझे लगा अंकल जी का रिटायरमेंट हो गया है। मगर क्यों? अंकल जी आपने सिमरन का ऐसा क्या बिगाड़ा? झोला उठा के चले जाएंगे। मोदी जी के भाई एकदम, अपना क्या है, झोला उठाएंगे चले जाए, सम्मान रखा है। फिजा खान सर बताना पड़ेगा क्या? बताओ ना किसका लगा? सर शायद पिया आई है फर्स्ट टाइम, फिर वो जा तो रही है, पिया की विदाई हो रही होगी। मतलब नहीं, नहीं यहाँ पे विदाई हो रही तो पिया ऑफिस में कहाँ आई है? आप बहू बनाने के पिया चक्कर से में तो मैंने पड़े ना कहा था कि उसको। सिद्धार्थ अच्छा है, मैं तेरे को कर दूं, तो वो साथ ही पसंद आ गया। आपका एक ब्लॉग पे नीचे लिखा दिया किसी ने कि पिया से लड़के की शादी करा तो प्रिंटिंग पे तो शादी के कार्ड छपवा दो। ये बड़ा सीरियस होकर कह रही है सर ये माहौल खराब हो जाएगा, मेरी कहीं शादी हुई तो नीचे ये कमेंट नहीं सर झूठ फिर मत कल क्या बोलिए। किया, कल मैं और बबता बैठे हुए थे तो ये मैडम खुद आई कल था, बोली ब्लॉग बनाते, एक वो बनाते, मैं बैठा हुआ था तो ये आके बबता से कह रही हैं, उन्होंने वो रील जैसी बनाती है, रील बना के कहा कि मम्मी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। बबता बोलती है कि यहाँ पे मेरी मर्जी से होती है, तो पिया कहती है आपकी मर्जी से मेरी तरफ देखती है,
आपकी मर्जी, फिर तो बेकार है, फिर तो मुझे नहीं आना। तो मैंने कहा कल खुद ही तो सास बना ली बैठी। नया मैं वो चैनल शुरू कर रहा था कि बस कर संजय, तो मुझे वो कॉमेडी सीरियल बनाना था। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई जो कॉमेडी की अच्छी स्क्रिप्ट लिखता हो उनको बुलाना, क्योंकि नया ही फील्ड है कॉमेडी से। मैं करता तो मन तो बहुत था, लेकिन मुझे लगा कि जो इसके मास्टर हैं तो ये मिस्टर मनोज है, बहुत बढ़िया कॉमेडियन है वो। तो उसने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा जब फिर उसका मनोज का फ़ोन आया कि मैं अपनी फ्रेंड को ले आऊँ, मैं कर लिया। तो प्रिया उसके संग आई। एक बहुत बड़े कॉमेडी शो है, उसमें ये राइटिंग करती है और शो के भी बड़े पार्ट के जो पंच लाइन होती है वो प्रिया ही लिखती है। तो मुझसे रोज़ 8 बजे, सर मुझे आज पीजी मेरा बंद हो जाएगा, सर आज मुझे ये काम है। मैं सोचता था रोज़ 8 बजे भाग जाती है, मतलब रोकने भी को। तब तक इससे मुझे बताया नहीं था। मेरे पास से जाने के बाद ये 12 बजे आसपास आ जाती मेरे यहाँ, और फिर 8 बजे जाने के बाद में ये फिर कई एक स्टूडियो में जाके लगभग रोज़ डबिंग करती है। मैं सोच रहा था इतनी कम सैलरी में इसका काम कैसे चलता होगा बम्बई में, दिमाग में ही आया। तो फिर ये जाती है उस स्टूडियो में, लगभग रोज़ डबिंग करती है, स्क्रिप्ट लिखती है। बाद में मुझे पता लगे लगभग 3 लाख रुपये महीना कमाती है। मैं फिजा को इस ऑफिस से विदा कर रहा हूँ। सो इतने सस्पेंस के बाद मेल एकता कपूर एकता कपूर अगर देख रही होगी तो प्लीज ही सेम आप जैसे सेम। तो फिजा कैसा लग रहा है सर ने मतलब जो ये अपॉर्चुनिटी दी है और ये जो मूवमेंट है इसके बारे में बताओ यार। यार अपॉर्चुनिटी का तो इतना मेरे को पता नहीं, बट जब मैं आई थिंक मेरे को याद है कि जब मैं इधर आई थी ऑफिस में, तो मोस्टली मैं ये 100% श्योर होकर बताती हूँ कि इस ऑफिस में किसी को यकीन नहीं था कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगी। बट इकलौते सर ऐसे थे जिन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा दिखाया कि नहीं तुम कुछ कर पाओगे। शर्मा जी हैं, आपने भी कहा था। अभी बोल यार डिस्टर्ब मत बोल लेने दो, सही सच बोल रही है वो। हाँ सर सच बोले, डिस्टर्ब मत बीच में बोलो। हाँ कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद सर ने इतना भरोसा दिखाया, फिर सर काफ़ी मेरे को सपोर्ट करते। तो मुझे एक वक्त के लिए मैं भी कह सकती हूँ कुछ लोग को शायद बुरा भी लगता होगा कि क्यों 4 दिन की आई लड़की के लिए सर इतना करते हैं, इतना बोलते हैं। बट एट द एंड जब सर ने मेरे फादर से बात किया, सर ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा मेरे लिए। कोई बात नहीं। पापा भी रोने लगे, पापा बहुत सीधे उनका। आ जाओ बोल। अरे बहादुर लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत बहादुर है, बहादुर बोल शाबाश। फिर अभी मैं ईद के टाइम घर पे गई थी, तो सर मेरे फादर से बात की। बट पिछले कई साल से मेरे फादर बहुत बीमार रहते हैं। सॉरी बोल दूँ। अरे आजा ऐसे ही बोलना होता है, यही तो एग्जाम का टाइम होता है, ऐसे ही बोलना होता है, इसी जगह बोलना होता है, ऐसे ही बोलना होता है। पापा बहुत प्राउड कर रहे थे, पापा भी रोने लगे थे। बोलो बताओ अच्छी बात है। बार हमारे चैनल में इतना गमगीन माहौल आप लोगों ने देखा होगा, बट ये इमोशंस है। हम सब हंसते रहते हैं पर सब में इमोशंस होते हैं, कभी निकल जाते हैं। पापा बहुत उसे रोने लगे थे, मुझसे बात किया, बीमार थे वो और बहुत ही भावुक थे कि लड़की इतनी ऊंचाई तक जा रही है। और तब पापा को भी लोग बताते थे इसके कि दूर दराज के रिश्तेदार भी बताते थे कि आपकी बेटी के वीडियो देखे। और बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है। जैसे सिमरन के पापा ने भी मुझे बताया था एक बार कि सिमरन के पापा जा रहे थे और ट्रेन में, बड़ी पोस्ट पे हैं इनके पापा, तो वो ट्रेन में कहीं रात में लखनऊ मेल में 11 बजे कोई वीडियो सुन रहा था। सिमरन की आवाज़ सुन के चौंके वो कि हमारी लड़की रेल में कैसे आ गई। तो देखा सिमरन का वीडियो देख रहे थे। तो वो किसी भी फादर के लिए बड़ा प्राउड का मूवमेंट होता है कि वो लोग उनके बेटी के बारे में, खास तौर से बेटों के बारे में, बेटी के बारे में अगर बात करें कि बेटी इतना अच्छा कर रही है। तो हाँ तो बताओ, शाबाश, बताओ आगे बोलो। माइक हाथ में पकड़ बैठो, हो गया। हमारी छोरिया के हाँ ये हुई हरियाणी वाली हमारी। बोलो। ओके, फिर उसके बाद सर से बात हुई, काफ़ी टाइम बात हुई। फिर जब मैं आने लगी तो पापा मेरे को बोले कि पता नहीं क्यों मेरे पापा को ऐसा लगता है कि उनके सारे बच्चों में से मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ उनके लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे घर वाले डरने भी लगे, क्योंकि सरकार कंटिन्यू सर के चैनल पे भी नज़र थी, फिर मेरी रील पे भी नज़र थी। तो पापा को ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जिस तरीके से तानाशाही होती है, तो गवर्नमेंट कुछ मेरे ऊपर या फिर मुझे जेल में बंद करवा देगी, FIR वगैरह। तो पापा बहुत डरे। तो स्टार्टिंग में पहले पापा ने बोला कि जर्नलिज्म छोड़ दो या फिर जिस तरीके से आगे बढ़ रही हो फिर दूसरा चैनल ज्वाइन कर लो। तो मैं बोली कि नहीं, जो पहचान मेरे को मिली है 4 PM में आके मिली है, और इंशाल्लाह मैं इतनी आगे जाऊंगी कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं 4 PM तो नहीं छोड़ूंगी। अगर सर भगाते नहीं हैं तो एटलीस्ट अगर आप सर भगा
बट मैं 4 रुपये नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं पिछले 6 साल से लखनऊ में रह रही हूँ, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और बेसिकली कहीं ना कहीं मैं मुंबई से बिलोंग भी करती हूँ, तो मुंबई मुझे इतना पसंद नहीं था क्योंकि बहुत रश है वहाँ पे आपके घर वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के आपसे 10 मिनट वो बात कर सकते। तो यहाँ पे जो लोग मुझे मिले, दोस्त मिले, तो मैं धीरे धीरे लोगों से घुलना पसंद की। फिर यहाँ से सबसे टीम में मैं सबसे घुल गई। शुरू में आई तो मुझे लगा प्रियंका मैम थोड़ी सी रूड है, खड़ूस है। फिर 7 बजता था तो मैं खुद बोलती थी चलो फिजा चलो, क्यों भाई को बुलाना है, सारी चीज़ें। फिर पता चला कि नहीं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ के लोग ने भी। आकांक्षा दी मेरी सीनियर है, बट इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया एक वक्त के लिए कि हाँ छोटी बहन की तरह सारी चीज़ें। फिर मैं बाहर रहती हूँ, मैं सारी चीज़ कर नहीं पाती इतना, क्योंकि फैमिली मेरी रहती नहीं है। फिर लोगों ने धीरे धीरे यकीन दिलाया कि नहीं तुमको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आओ, तुम्हारा खाना हम ले आएंगे, तुम खा लो, तुमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर सिर्फ 15 मिनट का टाइम देते और मैं नीचे नहीं जा सकती। बाकी जो लगा मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, और इंशाल्लाह मैं हर 2-3 महीने पे सर आ तो जाऊँगी ना यहाँ पे। तो हर दूसरे दिन आ जाओ, मुझे छुट्टी वाले दिन फ्लाइट टिकट पकड़ो आ जाओ, फिर क्या समस्या हो ठीक रही है, है। मैं बहुत आती बढ़िया। रहूँगी, लेकिन मैं सबसे मिलती चलिए रहूँगी। केक काटिए। थैंक यू सर। हाँ मुझे मत खिलाना, काट तो दो। ऐसे ही खाया खिलाया जाता है यहाँ पे, काट के। चम्मच चम्मच नहीं होता यहाँ पे। छोटा छोटा खिलाओ, तो बड़ा बड़ा कौन खा पाएगा। 50 रुपये दिए ना सर मैंने। मतलब इसकी भी कॉन्ट्री करवाई है सर आपने केक की? गरीबी की ज़िंदगी में ऐसी होती है। क्या बोला, तुम्हें 50 रुपये देने हैं? तुम्हें 50 रुपये दे दो, तो कुछ मत। आओ भाई सब लोग। फ़िज़ा जब आई तो मैंने फ़िज़ा को ये जो कह रही है ले जाना तो ठीक है, उसके साथ ही मैं इकलौती थी, मैंने सर से कहा कि सर इसको परमानेंट कीजिए, लड़की में कैपेबिलिटी है, ये काम कर लेगी। मैंने सर की नज़र मिलाएगी, कर लेगी, इसको परमानेंट की। सर को याद भी नहीं था कि इसका जो कौन सा पीरियड होता है वो निकल गया है, वो वाला पीरियड। तो पहले पहचान लिया था।